गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 39 के बारे में। इस वर्कशीट में आर्टिकल्स के बारे में बात की गई है। इंग्लिश ग्रामर में ए, एन और द को मिलाकर आर्टिकल कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में आर्टिकल के बारे में क्या क्या बताया गया है और उसके बाद जो क्वेश्चन इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम लोग उनको आंसर करना सीखेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट में ए एंड द का अध्ययन। द डेफिनेशन आर्टिकल द ए वी यूज द विद, यानी कि हम ए का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ए सिंगुलर और प्लूरल नाउन। व्हाट इज द क्लियर ऑब्वियस विच पर्सन्स और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, अर्थात संख्या में यदि कोई एक व्यक्ति हो, वस्तु हो और वो निश्चित हो तो तब हम उनके साथ ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, देयर इज ए लैम्प इन माई बेडरूम, वी मेंशन द लैम्प फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर जो लैम्प है उसकी संख्या एक बताई गई है कि मेरे कमरे में एक लैम्प है, इसलिए यहाँ पर लैम्प के साथ ए का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड है, द लैम्प इज नेक्स्ट टू द डेस्क, जो लैम्प है वो डेस्क के आगे रखा हुआ है। इसके बाद दूसरा है, एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाइड इमीडिएटली, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जिनको हम तुरंत पहचान लेते हैं। वी वॉच्ड द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट, हमने जो नई कार्टून मूवी थी उसे कल रात देखा था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द वायलिन, द गिटार, द ड्रम, द फ्लूट, द पिकोलो, अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है द। जैसे शी प्लेज पियानो, यानी कि वो पियानो बजाती है। समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन, कोई चीज़ जो एक होती है और अपने आप में विशिष्ट है उसके लिए भी या उसके साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द सन, द मून, द इंटरनेट, ये सारी चीज़ें क्योंकि ब्रह्मांड में अकेली हैं इसीलिए इनके लिए इनके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है नेम्स ऑफ द रिवर्स, सी, ओशियन, माउंटेन रेंजेस एंड डेजर्ट्स, ऑलवेज इन कैपिटल, अर्थात नदियों के नाम के साथ और सागर के साथ, पहाड़ी श्रृंखलाओं के साथ भी और रेगिस्तान के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी इनके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो कैपिटल में लिखा जाता है, अर्थात द शुरू में आएगा और शुरुआत में जब हम द लिखते हैं तो उसको कैपिटल में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, दी गंगा, दी अरेबियन सी, दी हिमालयाज, दी सहारा डेजर्ट। उसके बाद दूसरा है डायरेक्शंस, कैपिटल पॉइंट्स, अगर अर्थात हम दिशाओं को इंगित करने के लिए भी द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, अर्थात इन सब के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके बाद ए और एन के बारे में बताया गया है। ए और एन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ए का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जिन वोवेल्स की आवाज़ आ, ई, ओ के साथ नहीं आती। यदि किसी वोवेल की आवाज़ वॉइस शुरुआत ए से होती है, आ से होती है, ओ से होती है, ई से होती है, तब हम वहाँ ए की जगह एन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मतलब एक होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नंबर 1 में ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, यानी कि सभी जो विद्यार्थी थे वो प्रेजेंट थे। इसके बाद सेकंड है, दी मून इज शाइनिंग इन द स्काई, हमने देखा था कि अभी जहाँ पर भी हम एक की बात करते हैं, जो चीज़ एक है उसके साथ हम सिर्फ द का इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है आई थिंक ए मैन ओवर देयर इज़ वेरी इल। मुझे लगता है कि वहाँ एक आदमी बहुत बीमार है। ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट। वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। नंबर 4, आई वॉच्ड द वीडियो यू हैड सेंट मी। जो वीडियो तुमने मुझे भेजी थी वो मैंने देखी। 5वें नंबर पर शी वॉज वियरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस व्हेन शी मेट हर सिस्टर। जब वह अपनी सिस्टर से मिली तब उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। नंबर 6, शी इज़ ए नाइस गर्ल। वो एक अच्छी लड़की है। नंबर 7, डू यू वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। क्या तुम उस रेस्टोरेंट में जाते हो जहां हम पहली बार मिले थे। नंबर 8, ही इज़ एन इंजीनियर। दोस्तों यहाँ पर जो इंजीनियर की आवाज़ है वो ई से शुरू होती है, इंजीनियर, इसीलिए यहाँ पर इंजीनियर से पहले एन का इस्तेमाल किया गया है, ए का इस्तेमाल नहीं किया गया। 9 नंबर, द टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो टॉपिक विषय हम पढ़ रहे हैं वो बहुत मज़ेदार है। नंबर 10, आई सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। मैंने गली में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। नंबर 11, दी मोर यू वर्क दी मोर यू गेन। तुम जितना अधिक काम करोगे उतना ही अधिक पाओगे। नंबर 12, ही केम हेयर एन आवर अगो। दोस्तों ये 12 नंबर को आप देखिए, एन आर अगो, इसमें आर की शुरुआत है। आर की शुरुआत वो लिखने में तो एच से होती है लेकिन बोलने में आर से होती है। आर मतलब 1 घंटा, इसीलिए यहाँ पर ए की जगह एन का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि यदि किसी शब्द की शुरुआत ए, आ, ई, ऊ से होती है तब हमें उसके साथ ए का इस्तेमाल ना करके एन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की इंग्लिश की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।